मनीष आज पूरे दिन नजर बनाए हुए थे, ये जो पूरा नॉमिनेशन का प्रोसेस था। मनीष, अगर आज के पूरे नॉमिनेशन के प्रोसेस को देखें तो आपने लुइस मरांडी से भी बात की, आपने वसंत सोरेन जी से भी बात की, आपने नलिन सोरेन जी से भी बात की, सबसे आपने 1-to-1 किया। तो अब जो ओवरऑल फीडबैक देखते हैं, वहां पर मौजूद जेएमएम कार्यकर्ताओं से भी आप दिन भर इंटरेक्ट कर रहे थे, क्या नजर आया? देखिए, प्रत्याशी से जो हमारी बातचीत हुई, निश्चित तौर पर पहली बार उनसे मुलाकात हुई और एक खास बातचीत हम लोगों ने तब किया जब उनके जीवन को, करियर का बड़ा ही अहम मौका था कि वो नामांकन का पर्चा दाखिल करके वो ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और जिस अंदाज में वो बात कर रहे थे, मेरे सवालों का जिस तरीके से जवाब दे रहे थे, उससे एक बात तो साफ थी कि लगता था कि वो मजे हुए, जिनको हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी कहेंगे ज़्यादा अच्छा, चूंकि कई प्रत्याशियों को हम लोग कई चुनाव का कवरेज करते हैं, कई प्रत्याशी जिनको पार्टी चुनाव चिन्ह दे देती है, टिकट दे देती है, लेकिन जब हम लोग बात करने चलते हैं तो पूछते सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और मिलता है। लेकिन आज प्रत्याशी वसंत सोरेन ने जिस तरीके से, जिस लिहाज से, जिस अंदाज में सारे सवालों का जवाब दिया, निश्चित तौर पर लगा कि उनको भी बहुत दिनों से इस समय का इंतजार था कि पार्टी उन पर भरोसा जताए और उन्हें भी मैदान में उतारे और एक दिन वो भी निश्चित तौर पे कहीं विधानसभा दुमका हो या कहीं भी वो भी विधायक बने। तो देखिए, जो नज़ारा जो रहा, जो तरीके से, जिस लिहाज में दिखे, तो निश्चित तौर पे काफ़ी विश्वास के साथ वो लवरेज थे और काफ़ी उम्मीद जिनके सवालों का जवाब दिए। देखिए, वहाँ हमारी बातचीत नलिन सोरेन जी से भी हुई। नलिन सोरेन ने दावा किया कि 13,000 नहीं बल्कि 40,000 के अंतर से हम जीतेंगे। इसके अलावा और लोगों से भी जो बातें हुई, जो हलचल जो देखने को मिली, उत्साह देखने को मिला जेएमएम के खेमे में। लेकिन उसी वक्त जब मैं लुइस मरांडी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के घर में गया था तो वो नज़ारा नहीं देखने को मिला जिस पार्टी के प्रत्याशी कल नामांकन करने वाला हो और उनके दरवाजे पर जो लोग थे, मैं साफ तौर पे कहूँगा गिनती के दर्जन लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज जो उल्लास वहाँ दिखना चाहिए था वो वहाँ नहीं दिखाई दे रहा था। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो उत्साह जेएमएम खेमे में दिख रहा था वो भारतीय जनता पार्टी में आज कम से कम नहीं दिखाई दे रहा था। हालांकि जानकारी यही है कि थोड़ी देर में अब देवघर पहुंचेंगे। आपको दीपक प्रकाश जी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ आज रात्रि विश्राम करेंगे और इसके बाद कल सुबह में बाबा के दरबार में मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद पाएंगे, यहाँ से बासुकीनाथ निकलेंगे। इसके अलावा बाबूलाल मरांडी जी भी आ रहे हैं, एक और नेता आ रहे हैं। ये सभी लोग कल के जो नामांकन उसमें जरूर मौजूद होंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि हम लोग काफ़ी एक साथ जुड़े हुए हैं और एक मुद्दे के साथ और सब लोग शिद्दत के साथ जुड़े हुए। उसमें भी आज जबकि आसू ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के पक्ष में खड़ा है, जो कि पिछले चुनाव में नहीं था। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो विश्वास जेएमएम में दिख रहा था वो अब कल हो सकता है इसके बाद देखने को मिले। लेकिन आसान रास्ता नहीं है कम से कम भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष को लौटना है, अपनी खोई जमीन को पाना है। जो पीछे जो चुनाव हुआ था 5,000 के मत से एक बार जब वो हारे थे हेमंत सोरेन, दूसरी बार 13,000, तो 13,188 फासला काफ़ी बड़ा है। देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि जब बाबूलाल मरांडी इस मैदान में उतरेंगे और जब प्रचार करेंगे तो इनसे कितना वोट कवर होता है, कितना फ़ायदा होता है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। दूसरी चीज़, आजसू अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगा तो इन सबका कितना फ़ायदा मिल पा रहा है। और जिस विकास की बात पे कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि हम विकास के 5 साल बनाम 9 महीने की बात हम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इस 9 महीने में 7 महीना कोरोना रहा है और विकास की गति केवल दुमका विधानसभा ही नहीं, झारखंड में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में विकास की गति कम रही है। तो इस बात को कैसे जस्टिफाई किया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि प्रत्याशी वसंत सोरेन ने भी कहा कि इस 7 महीने 9 महीने में 7 महीना तो सिर्फ कोरोना में ही चला गया, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात, चूंकि देवघर और दुमका बीच जो एनएच है उस पर जो लगातार हादसे हुए, इसको मुद्दा बनाने जा रही है विपक्ष और इसे लेकर के हमलावर होगी, क्योंकि देवघर के एक परिवार इस सड़क हादसे में पूरी तरह से खत्म हो गया, ये मुद्दा बनाएगा। लेकिन जब प्रत्याशी से हम लोगों ने बात की तो साफ सोरेन ने कहा, वसंत सोरेन ने कहा कि ये सड़क बनाई किसने थी। नलिन सोरेन ने भी इस बात को कहा कि बनाई सड़क किसने थी। तो ये मुद्दे हैं जिस विकास के मुद्दों को लेकर चलेंगे। ये देखना होगा कि मतदाता जो है उनका मूड क्या होता है। वो चूंकि एक सीट के हार और जीत से सरकार के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो हो सकता है कि अब मतदाता इस बात का तय करेंगे कि वो किनको दे। देखिए, एक और बात है कि हर पार्टी का अपना कैडर वोट होता है और सभी लोग अपने अपने मतदाता अपने पार्टी को वोट देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी वोट होते हैं जो अंतिम समय में यानी 1 से 2 घंटा जब रह जाता है मतदान का, तो उस समय इस बात को तय करते हैं कि वो अपनी वोट, जो कीमती वोट है, वो बर्बाद ना हो, ऐसे प्रत्याशी को दे जिनका फायदा जो जीत रहा हो। अब ये देखने वाली बात है कि जो ये बड़ा नजर होगा। बिल्कुल मनीष। तो चलिए मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि वहां की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने हमें बताई कि वहां की जनता क्या कहती है। चूंकि रघुवर दास से भी आपने खास बातचीत की थी,
3 दिन तक रघुवर दास दुमका में रहे, अभी बसंत सोरेन जी हमारे साथ लाइव जुड़े, और जिस तरीके से हमने देखा कि जिस मुखरता के साथ उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, इतना तो तय है कि एक युवा नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो पर्दे के पीछे काम करता था अब तक, वो पर्दे के सामने अब मिल चुका है। अब देखते ये है कि ऊंट किस करवट दुमका में बैठता, ऊंट किस करवट बेरमो में बैठता है।